परी है तो मैं आप सभी को एक बात बताने देती हूँ। एक्चुअली सुबह का फ़्लाइट है, सो आप सभी लोग आप आपका जो भी सामान लेना है सब कुछ पैक कर लेना। और हाँ, ये मत कहना कि इतनी जल्दी जल्दी में फ़्लाइट क्यों बुक किया। सो अभी सभी लोगों का आज का पूरा टाइम है, अब सब लोग पूरी टाइम मिलेगा पैकिंग करने के लिए। पैकिंग कर लीजिए और सुबह फ्लाइट पे सो जाना। हो गया। ओके, बाय, सी यू एवरीवन। और डॉल, चलो तुम मेरे साथ, मैं तुम्हारा और मेरा पैकिंग कर लेती हूँ। ओके हैंडसम हैप्पी, मैं अभी आती हूँ। ये लड़का क्या पागल हो चुके हैं? मैं इतनी जल्दी जल्दी पैकिंग कैसे करूँगा? मुझे कितनी सारी चीज़ पैकिंग करना है। ओहो, इस लड़के को ना मुझे मारना चाहिए, पीटना चाहिए। अब कह देती है घूमने जाना है, दूसरी पल आके कह देती है कि आज ही जाना है। पागल हो चुकी है या क्या? यहाँ पर बातें करते हुए टाइम वेस्ट मत करके चलो हम दोनों का पैकिंग कर लेते हैं, तो ही तो हो जाएगा। मैं तुम्हारा मदद कर दूँगा, जल्दी जल्दी हो जाएगा। चलो जीनू, तुम सब भी जाओ अपनी अपनी रूम में जाके अपनी अपनी पैकिंग कर लो। ओके, मैं तो चला मेरा पैकिंग करने के लिए। बाय, सी यू एवरीवन। इतनी जल्दी जल्दी पैकिंग कौन करता है? यूं भी ना, ये कौन सी मुसीबत में पड़ दिया। शुकी, यहाँ पर बातें करके टाइम वेस्ट मत करके जाओ, जाके अपनी और लिसा की पैकिंग कर लो। सुबह ही हम सभी को निकलना पड़ेगा। जाओ। ओके ह्यूंग, मैं अभी जाती हूँ। लिसा चल। एंड आयु, चलो मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। अगर कुछ भी छूट जाएगा तो मैं उधर से तुमको खरीद दूँगा। ओके, फिक्र मत करना। हाँ हाँ ठीक है हबी, चलिए। हैंडसम हबी, मैं क्या क्या लूँ और क्या क्या ना लूँ, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं कैसे पैकिंग करूँगा? डोंट वरी डॉल, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी सारी पैकिंग कर लूँगा। तुम सिर्फ बताओ तुमको क्या क्या लेना है और क्या क्या नहीं लेना है, और जाके सो जाओ। मैं तुम्हारी और मेरा दोनों का पैकिंग करके उसके बाद सो जाऊँगा। हाँ, थैंक यू हैंडसम हबी। आप ना, आपका जो जो मन करे आप वो सब ले लेना, ठीक है? मैं जा रही हूँ सोने के लिए। गुड नाइट। आप सभी लोगों का तैयारी हो चुकी है या नहीं? हम सबको निकलना पड़ेगा, ऐसे भी बहुत देर हो चुकी है। अभी हम लोगों को निकलना पड़ेगा। सब लोग ब्रेकफास्ट प्लेन में ही कर लेना, ठीक है? अभी चलिए, ज़्यादा देर मत कीजिए। हाँ, सारी के सारी इंसान तैयार हो चुकी है। तेरे लिए सबको चैन कहा, नहीं तो तू सबको डांट के क्या हालात करेगी मुझे बहुत अच्छे से मालूम है। अब चल, सब लोग एयरपोर्ट के लिए निकलते हैं। चंको का सीधा मैंशन की तरफ जाके ही रोकना चाहिए, कहीं पर भी कार नहीं रोकना है, मालूम है ना? टाइम, डोंट वरी, कार सीधा मैंशन की तरफ जाके ही रोकेगा, इधर उधर कहीं पर भी कार नहीं रोकेगा। तायू, हम लोग घूमने के लिए आए हैं, पर तुम ऐसा क्यों कह रही हो कहीं पर भी कार नहीं रोकने के लिए? क्या हुआ है? कुछ हुआ है क्या? एक्चुअली मम, पूरी रात नहीं सोई हूँ। पूरा रात बैठ के मैं पैकिंग किया था और बहुत नींद आ रहा है। इसी वजह से ही मैं कह रही हूँ कि सीधा मेंशन कहीं भी जाके कार रोकने के लिए। अब ऐसा वैसा कुछ भी नहीं सोचना, जो भी होगा मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा, कोई बात नहीं। और यहाँ पर आप लोगों को रहने के लिए कोई भी परेशानी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर मैं मेंशन खरीद लिया है। वहाँ पर आप लोग जितने दिन चाहे उतने दिन ही रह सकती है, और ऑफिस का काम वो सब हम लोग यहाँ से ही हैंडल कर सकेंगे। सो आप लोग फिक्र मत कीजिए, बेझिझक जितने दिन चाहे जितना इंजॉय करना चाहिए उतना इंजॉय कर सकती है। वाह, ये तो बहुत ही अच्छा बात है। तेरे डैड को तो मेरे लिए टाइम ही नहीं निकालते हैं। अब वो मेरे हाथ में आया है। तेरे डैड को तो नहीं छोड़ूंगा, चुन चुन के इतनी सालों का बदला लूँगा तेरे डैड की से। शीनू, तुम मुझे ऐसा क्यों कह रही हो? मैं क्या तुमको वक्त नहीं देती हूँ? हाँ, मैं तुमको घुमाने के लिए तो ले जाती हूँ ना।
हाँ, ले जाती हो ना बिज़नेस मीटिंग पर। तुम्हारी जहाँ जहाँ बिज़नेस मीटिंग रहती है वहीं पर ही तुम मुझे ले जाती हो। क्या कह के चलो तुमको घुमाने के लिए ले जाऊँगा, पर वहाँ वहाँ जाके मुझे मालूम पड़ता है तुम तो यहाँ बिज़नेस मीटिंग पर आती हो। बिज़नेस मीटिंग ख़त्म हो जाती है, मुझे कहीं पर भी घुमाने के लिए नहीं ले जाती थी, और उसके तुरंत बाद तुम फिर से घर लेके चली आती थी। बोलो, तुम मुझे कहाँ कहाँ घुमाती थी, बोलो बोलो। चीनू, काम करना भी तो ज़रूरी था ना। मॉम, आप फिक्र मत कीजिए, मैं हूँ ना। आप मेरे साथ घूमेंगे, इन दोनों को। हाँ, हैंडसम हबी को और डैड की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप, मैं, सुगी, आयु, नूना और लिसा, ये चारों मिल के ना बहुत सारी घूमेंगे, बहुत बहुत ज़्यादा मज़े करेंगे। इन लोगों के काम करते देना, हम लोग ज़्यादा मज़े करेंगे इन लोगों से भी ज़्यादा। हाँ जिमिन बेटा, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करना, मैं हूँ ना। मैं तुम्हारे साथ बहुत मज़े करेंगे, हम लोग बहुत 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 ज़्यादा शॉपिंग करेंगे। इतना मज़ा करेंगे कि इन लोगों को हम लोगों से जेलस फील होगा, ओके। और यहाँ पर कोई भी फिक्र नहीं है, हम लोग बहुत जगह घूम सकती है। और हाँ जिमिन बेटा, ये मत भूलना, हम लोगों को यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताना है। और तुम हैंडसम हबी कह के ना हमारी मूड स्पॉइल मत करना, उसके पास चले मत जाना, हम लोगों के पास ही रहना, ठीक है ना। क्या हुआ जिमीन बेटी, तुम ऐसा मुंह बना के क्यों बैठी हो? किसी बात का बुरा लगी है, बोलो ज़रा, क्या हुआ है तुम्हें? व्हाट हैपेंड डॉल, तुमको क्या हुआ है, बोलो ज़रा, बताओ। तुम तुम्हारे हैंडसम हबी को नहीं बताओगी? बोलो, तुम्हें क्या हुआ है? हाँ बेटा बोलो ज़रा, क्या हुआ है, बोलो ना, क्या हुआ है? तुम्हारी मुंह उतर क्यों गई, बोलो बेटा। मॉम, मुझे मेरी हैंडसम हबी ही चाहिए। मुझे सिर्फ और सिर्फ हैंडसम हबी चाहिए। मैं हबी से दूर नहीं रह सकती हूँ। आप लोगों के साथ मैं नहीं रहूँगा। अगर मैं आप लोगों के साथ रहूँगा तो आप लोग मुझे हैंडसम हबी से मिलने नहीं देंगे। इसी वजह से मैं सिर्फ और सिर्फ हैंडसम हबी के पास ही रहूँगा, उसके साथ ही मज़े करूँगा। आप आप पापा के साथ ही मज़ा कर लेना। आप मुझे मेरी हैंडसम हबी से दूर करना चाहते हैं ना? आपसे मैं बिल्कुल भी बात नहीं करूँगा, बिल्कुल भी नहीं। मैं आपके पास बैठूँगा भी नहीं। हैंडसम हबी, मुझे आपके पास बैठना है। आप मुझे ले जाइए, मैं मामी के पास नहीं बैठूँगा। डॉल, यहाँ पर बैठने की प्लेस नहीं है, तुम थोड़ी देर इंतज़ार कर लो, हम लोग पहुँचने ही वाले हैं। नहीं, आप मुझे आपकी गोदी में बैठा लीजिए, फिर भी मैं मॉम के पास नहीं बैठूंगा। मॉम मुझे आपसे दूर करना चाहती है, इसी वजह से मैं आपके पास ही रहूँगा, सिर्फ और सिर्फ आपके पास। मैं मॉम के पास नहीं रहूँगा, उसके साथ, मॉम के साथ तो बातें भी नहीं करूँगा। जिमिन बेटा सुनो मेरी बात, मेरे कहने के मतलब ये नहीं था, मैं तो ऐसे ही कह दिया, तुम्हें यहाँ से जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, मुझे माफ़ कर दो ना बेटी, आई एम सॉरी, मुझे इस तरीके से तुमको नहीं बताना चाहिए था। तुम बैठो, हम लोग बहुत मज़े करेंगे, तुम्हारे हैंडसम हबी को भी हम लोगों के साथ लेंगे। नहीं नहीं नहीं, मुझे यहाँ नहीं रहना है। डॉल, इस तरीके से कि कोई आता है, अगर तुम्हें चोट लग जाता तो क्या होता? मुझे आपके पास आना था, इसी वजह से मैं इस तरीके से ही बैठ गई। आपको क्या, आप एक भी बात नहीं कहेंगे, मैं बता रही हूँ। ठीक है, तुमको मेरी गोदी में बैठना है ना, तो बैठ जाओ, कोई भी परेशानी नहीं है, ओके, बैठो। मैंने ऐसा क्या क्या दिया कि वो मुझसे नाराज़ होके चला गया? हाँ मॉम, मैं एक बात बता रही हूँ आपको, उससे, उसकी हबी से थोड़ी देर के लिए भी अलग नहीं कर सकती है आप। और वो तो उसके हबी के खिलाफ एक भी शब्द सुनना नहीं चाहती है। तो आप कैसे कह दिया कि आप सिर्फ आप लोग मिलके मज़े करेंगे? हाँ, उसका हबी को उसके साथ नहीं लेंगे, इसी वजह से वो आपसे नाराज़ हो गई है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप उसको मना लेना, ठीक है।
वो मान जाएगा। फ़िलहाल उसको ऐसे ही रहने दीजिए। बात नहीं, मैं उसको मना लूँगा। उसे उसके हबी के पास ही रहने दो। उसके बाद पहले हम लोग पहुँच तो जाए, उसके बाद मैं देख लूँगा क्या कहती है। क्या कहूँगा मैं उसको, इसको लेके मैं क्या करूँ? मैं यही सोच रही हूँ, जब तायू बाहर अब्रॉड जाएगा बिजनेस ट्रिप के लिए, उसको नहीं लेके जाएगा, तब वो क्या करेगा क्या पता, उसको कैसे संभालूंगा। जो भी हो वक्त आने पर देख लूँगा। पर मैं बहुत खुश हूँ इन दोनों को इस तरीके से देखने में। मैं बहुत खुश हूँ इन दोनों के इस तरीके से प्यार उभरते रहे, इन दोनों एक दूसरे से बहुत बहुत प्यार करें, यही मैं चाहती हूँ और कुछ भी नहीं। तायंग बेटा, ये घर तो सच में बहुत ही ब्यूटीफुल है, पर इतने सारी गर्ल्स यहाँ पर क्या कर रही है? यहाँ पर भी क्या ये सारी गर्ल्स हम लोगों को गार्ड देगा? हम लोग घूमने आए हैं, फिर भी तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मॉम, आपको अच्छे से मालूम है मेरे बारे में, तो फिर आप ऐसे कैसे कह सकती है? जाइए, आप सब लोग अंदर जाइए, मैं अभी आती हूँ। हाँ, ये प्लेस और ये हाउस कितनी ब्यूटीफुल है। मुझे ना बहुत बहुत सुंदर वाली रूम चाहिए, ठीक है ना हैंडसम भाभी? ओके माय डॉल, तुमको जो चाहिए तुमको वही मिलेगा। तुम जाओ, अंदर चले जाओ और जाके तुम चूज़ कर लो तुमको कौन सी रूम में रहना है, ठीक है? पहले मेरी मोची, मेरी डॉल जो रूम पसंद करेगा उसको वही रूम देना, ओके? उसके बाद आप सब लोग अपने अपने रूम चूज़ कर लेना, ओके? बाय। चले जाओ जाओ जाओ, अंदर जाओ। डैड, आप सबको लेके अंदर जाइए। मैं जेहोब और जंकुक थोड़ी देर में ही घर के अंदर आती है। ठीक है, तो सब चलो, हम सब लोग अंदर चलते हैं। पर हैंसम भाभी, मुझे तो आपके साथ जाना है, आप चलिए ना। अगर आप नहीं जाएंगे तो मैं भी आपके साथ यहीं पर ही रुकूंगा। डॉल, तुमको ना सबसे ब्यूटीफुल रूम चाहिए तो जाओ ऊपर वाले कमरे में जाओ। ऊपर वाली फ्लोर में ना बहुत सारी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल रूम है, तुमको जो पसंद है तुम वही रूम ले लो, ठीक है? मुझे 5 मिनट्स दे दो, मैं 5 मिनट्स तक चला आऊँगा, ओके? जाओ, तुम सबके साथ चले जाओ। ओके, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट्स, ओके? डैड चलिए, मुझे सबसे प्रीटी प्रीटी रूम रहना है। वाओ, ये घर तो सच में बहुत ही सुंदर है। तो चलो जिमिन, तुमको जो रूम पसंद आएगा तुम पहले वो रूम चूज कर लो। हाँ ठीक है, तो फिर मैं ऊपर वाले कमरे में चलती हूँ, जाके देखती हूँ ऊपर वाली फ्लोर पर कौन सा रूम सबसे पिटी पिटी है। सुगी और लीसा, तुम भी चलो, तुम भी हम मेरे बगल वाले कमरे, अगर तुमको पसंद आ जाएगा तो तुम दोनों ही कमरा ले लेना। चलो अभी। हाँ शुगी, चल हम लोग भी हमारे लिए अपना अपना पसंदीदा रूम चूज कर लेते हैं। यहाँ तो बहुत सारी कमरे हैं। चल चल शुगी। हाँ हाँ चल, मैं चलती हूँ। तू तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, तुझे देखकर ही लग रहा है। आयु बेटे, तुम भी जाओ, तुम्हें जो रूम पसंद है तुम ही वो रूम चूज़ कर लो, ठीक है? मैं मेरे सामान सब कुछ मेरे रूम पे रख के उसके बाद देखती हूँ किचन में कौन सा सामान है। खाने का इंतज़ाम भी तो करना पड़ेगा, सब लोग भूखा होगा। थोड़ी देर बाद आके सब लोग कहेगा खाना देने के लिए, ओके? जाओ। मॉम, आप फिक्र मत कीजिए, मैं भी फ्रेश होके आ जाती हूँ। मैं भी आपको खाने पकाने में थोड़ा मदद कर दूँगा, तो बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा। इतनी सारी लोगों के लिए खाना पकाना पड़ेगा, अकेला के बक्स के पास ये तो बिल्कुल भी नहीं है। आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपकी मदद करूँगा। हाँ जाओ, जाके पहले फ्रेश हो लो। वैसे भी मुझे जिमिन मुझसे बहुत नाराज़ है, उसको मनाने के लिए मुझे स्पेशल कुछ करना पड़ेगा। चलो जल्द से जल्द हम दोनों फ्रेश होके आ जाते हैं। तायुंग, मैं सच बता रही हूँ, वो लोग हमारे पीछा करते करते यहाँ तक भी पहुँच गया। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि उन सबको वहीं पर ही मार गिराओ, पर नहीं,
तूने कहा है प्लान पर वर्क करना है, इसी वजह से मैं उन सबको कुछ भी नहीं किया, नहीं तो उन सब का आज आखिरी दिन था। मेरा भी बहुत खून खौल रहा था। उन लोगों का इतनी हिम्मत कि माफिया किंग की कार को फॉलो कर रहा था। मुझे तो उस समय ऐसा लग रहा था कि कार से निकल के उन सबको वहीं पर ही टपका दूं, पर क्या कर सकती हूँ। फैमिली के लोग सब लोग एक साथ थे, इसी वजह से कुछ भी नहीं कर पाया। पर अगर अब मेरे हाथ लग जाए ना तो सबको एक एक करके टपका दूंगा। आई नो, मैं सब कुछ समझ सकती हूँ, पर उन दोनों को उन सबको उसके प्लान पर थोड़ा काम करने दो, वरना हम लोगों का प्लान कैसे वर्क करेगा। और हाँ, तुम दोनों अलर्ट रहना और सारी के सारे बॉडीगार्ड को कह देना 24 आवर्स अलर्ट रहने के लिए। हर एक कमरे में कैमरा होना चाहिए, हर एक तरफ, घर की हर एक कोने में कैमरा फिक्स्ड कर देना, ओके। एक भी पल मिस नहीं होना नहीं चाहिए। और सबके ऊपर नज़र रखना, खास करके जिमिन के ऊपर। उन सब की टारगेट जिमिन ही है। सो बी केयरफुल, मैं फिर से कह रही हूँ तुम सभी को। डोंट वरी, सब कुछ प्लान मुताबिक ही होगा। हम लोग इंजॉय भी करेंगे और उन सब का खेल ख़त्म भी हो जाएगा। यू डोंट वरी, उन सब को तो हम लोग देख ही लेंगे। हाँ, ये बात तो सही है। कोई बात नहीं, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। पहले मैं जाके मेरी बीवी को संभाल लूँ, नहीं तो मेरे ऊपर गुस्सा हो जाएगा। तुम दोनों धीरे धीरे आ जाओ। ऐसे भी जिमिन तो तुम्हें कुछ भी नहीं कहेगा, पर यहाँ घूमने आने के बाद भी मैं यहाँ पर तुम लोगों से बातें कर रही हूँ, ये अगर आयु देख लिया ना तो मेरी तो ख्याल नहीं। तो फिर मैं चलती हूँ, तुम दोनों यहाँ पर रह के गप्पे लड़ाओ, ओके बाय। जंकुक, एक बात बता ज़रा, सुगी के साथ क्या कोई बात आगे बढ़ा या नहीं? मैं तो तुम दोनों का फ्लाइट पर टिकट भी एक साथ कटी थी, ये कि तुम दोनों एक साथ आ पाओ। क्या हुआ, कुछ हुआ या नहीं? बोलो। आयुं, तुझे मेरी दुख की बातें मैं क्या कहूँ, मैं तो बहुत एक्साइटेड था। मैं सोचा था पूरी फ्लाइट बैठ के मैं सुगी के साथ बातें करूँगा, पर जब मेरी सीट फ्लाइट टेक ऑफ किया, ओ देखा सुगी सो गया। और ओ यहाँ आके उसकी नींद खुली, वो भी मैं उसको बुला बुला के उठा नींद से जगाया। ओ इतनी सो सकती है, ये तो मैं सोचा ही नहीं। उसको सोने दो, तो उसको कुछ भी नहीं चाहिए। मेरी फूटी किस्मत। हंस मत, अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो मेरी प्यार की गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगा। हाय, मेरी किस्मत पर कि स्लीपिंग कैट ही लिखा था। हाँ, ये बिल्कुल कैट जैसी सोती रहती है, हर वक्त जब उससे बात करने जाओ तभी सोती रहती है। इसको सोने के अलावा कुछ और आता है या नहीं? ये कैसी लड़की है? फिकर मत कर भाई, तू लगे रहे। एक ना एक दिन इस स्लीपिंग कैट तेरी प्यार में पड़ ही जाएगा। उस समय तेरे ही साथ रहेगा, हर वक्त तुझसे ही बातें करेगा। उसके साथ थोड़ा बातें शातें आगा, मैं जेहोब और आयु को समझा दूंगा, तो फिक्र मत कर। और वो दोनों, अगर तुझसे शुगी की शादी के बात करूँगा ना तो वो दोनों मान ही जाएगा, ये मुझे मालूम है। पर तू पहले सुगी से प्यार का इजहार तो कर, उसके बाद सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ देना। हाँ, इन वैकेशन पे मेरे दो मिशन है। एक तो उन सबको अपनी ठिकाने पर पहुंचाना, और एक इन शुगी को मेरी प्यार का एहसास कराना, जो बहुत ही मुश्किल काम लगता है मुझे। किंग, आपने जो कहा था, जैसे जैसे कहा था, सब कुछ कर दिया है। हर एक तरफ बॉडीगार्ड तैनात है और उन सबको कड़ी इंस्ट्रक्शन भी दी गई है। आप फिक्र मत कीजिए, सब कुछ अंडर कंट्रोल है। बहुत अच्छे काम किया है। और एक बात समझ लो, कोई भी अगर बाहर जाए, सबके साथ एक दो बॉडीगार्ड होना ही चाहिए। कोई भी कहीं भी जाए, उसको अकेला मत छोड़ना, ओके। घर से बाहर जब भी निकलेगा, सभी के साथ बॉडीगार्ड होना चाहिए। मिस होगा तो तुम सब का क्या होगा मालूम है ना?
यस किंग, आप फिक्र मत कीजिए, सब कुछ हम लोग संभाल लेंगे, आप लोग एंजॉय कीजिए। तायुंग अभी चल, ऐसे भी मेरी बहन दौड़ते हुए चला आएगा तुझे नहीं पाके। और ऐसे भी ओ मॉम के साथ आज लड़ाई कर लिया है कार में, सो उससे थोड़ा नाराज है, उसको मनाने भी पड़ेगा। अंदर चल। हाँ तूने सही कही है, हम लोग अंदर चलते हैं वरना वो बाहर आ जाएगा।